वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आइट स्पीकिंग पार्ट वन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस क्वेश्चन का कैसे आंसर है और आपको कैसे आंसर तैयार करना है, आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो हम देखने जा रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ये प्रिपरेशन कोई भी क्वेश्चन आएगा पार्ट वन में आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। टॉपिक है फ्लावर्स एंड प्लांट्स। इसके बेसिस पे आपके चार क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स को डिस्कस करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर एज मच एज क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। नंबर वन, डू यू हैव अ फेवरेट फ्लावर और प्लांट? वाई नॉट? कि क्या आपका कोई फेवरेट फ्लावर है या प्लांट है, क्यों या फिर क्यों नहीं? अगर आप इसका आंसर देते हो यस आई हैव माय फेवरेट फ्लावर एंड आपने फ्लावर का नाम बताया और आपने खत्म कर दिया, ये आंसर गलत है क्योंकि आपने सिर्फ इसका आंसर दिया है। आपने वाई का आंसर नहीं दिया, आपने वाई नॉट का आंसर नहीं दिया, तो इसमें आपका टास्क अचीव नहीं हुआ। इसमें आपको बताना है जो भी आपने फ्लावर का नाम लिया वो आपको क्यों पसंद है, उसके आपको रीजंस देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रोज पसंद है, क्यों पसंद है? उसका कलर, उससे पॉजिटिविटी लगता है, देने में किसी को अच्छा लगता है एज अ गिफ्ट, जो जो चीजें आप बोलना चाहते हो। अगर आपको नहीं पसंद कोई भी फ्लावर और प्लांट तो उसका आपको रीजन देना है। जैसे प्लांट जनरली इसलिए पसंद नहीं होते, बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है, टाइम पर पानी देना होता है, फर्टिलाइजर एंड ऑल, तो एक बंद जाते हैं। एंड बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आई हार्डली गेट टाइम, तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस इनकन्वीनियंस मुझे फ्लावर या प्लांट्स पसंद नहीं है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गिव द पॉजिटिव आंसर ओनली, आप नेगेटिव भी दे सकते हैं, पर जो भी आप आंसर दें you need to support with your opinion, right? Next question, what kind of flowers and plants grow near where you live? कि किस तरह के फ्लावर्स और प्लांट्स ग्रो होते हैं या दिखते हैं वेयर यू लिव। सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप किसी का भी फ्लावर प्लांट का नाम ले सकते हो। अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई पार्क है, आप वहां बता सकते हो। जब हम रोड पर चलते हैं, जो फुटपाथ के बीच में प्लांट्स होते हैं, आप वो बता सकते हैं। कुछ भी फ्लावर प्लांट के नाम बताएं और उनको ये बताएं कि ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसके ये रीजंस हैं, और मतलब जो भी आप बताना चाहते हो यू नीड टू गिव द आंसर। अगेन वाई नॉट? पॉजिटिव है, द रीजन फॉर इट। अगर नहीं है, आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे एक भी नहीं है, तो आप वो बता सकते हो। नंबर थ्री क्वेश्चन, इज इट इम्पोर्टेंट टू यू टू हैव फ्लावर्स और प्लांट्स इन योर होम? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में फ्लावर्स और प्लांट्स होने चाहिए? अगेन वाई नॉट? कि हाँ होने चाहिए, आप उनके बेनिफिट्स बताएंगे। मोर और लेस जो पार्ट वन है, क्वेश्चन नंबर वन है, उससे सिमिलर आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरी है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो आर्टिफिशियल प्लांट्स को पसंद करते हैं ओवर नेचुरल प्लांट्स और फ्लावर्स, क्योंकि वो वॉशेबल होते हैं एंड ऑल, उसमें इतनी ज्यादा टेक केयर नहीं होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल वन। तो आपको बताना है कि हाँ जरूरी है तो इस कारण से, अगर नहीं जरूरी तो इस कारण से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बॉट फ्लावर्स फॉर समवन? वाई नॉट? कि क्या आपने कभी कोई फ्लावर खरीदा है किसी के लिए, क्यों खरीदा है एंड क्यों नहीं खरीदा है? अब जैसे हम स्कूल में होते हैं तो टीचर्स डे होता है या टीचर्स का बर्थडे होता है या कोई फ्रेंड है, आप उसको फ्लावर देते हैं, तो यू कैन यूज दैट एग्जाम्पल। अगर आपने नहीं भी दिया तो आप वाई नॉट करके, मेन ये नहीं कि सच में आपने दिया है या नहीं दिया है, द मोर इम्पॉर्टेंट इज कि यू नीड टू गिव द आंसर ऑफ इट, क्योंकि आंसर की एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वो क्रॉस चेक थोड़ा ना करेंगे आपके पेरेंट्स से या फ्रेंड से पूछ के कि सच में आपने दिया है या नहीं दिया है, दे जस्ट वांट टू लिसन योर इंग्लिश। तो इस चारों में आपकी फ्लुएंसी होना चाहिए, कि बैक टू बैक सेंटेंसेस होना चाहिए। अगेन 4 to 5 मिनिमम सेंटेंसेस होना चाहिए, इवन बियॉन्ड दैट ऑल्सो यू कैन स्पीक। एक्यूरेसी होना चाहिए, कि अगर आपका डू यू पूछा गया दैट मीन्स यू नीड टू गिव द आंसर इन प्रेजेंट टेंस। प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होना चाहिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू यूज सर्टेन गुड वर्ड्स, तो वो एक और चार चांद लगाएगा आपके आंसर्स में, और डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा। अब जैसे हमने चार क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और हमने ये सीखा कि इनके आंसर्स किस तरह से तैयार करना है,
अब आपको क्या करना है, कोई भी आप क्वेश्चंस ले पार्ट 1 के, और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इफ यू आर अनेबल टू स्पीक ऑन द स्पॉट तो आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज लेके आप अपना लिखिए, 2-3 बार सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका कोई टीचर है, आप उनको बोले कि सर आई हैव प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस, आप सुनिए एंड टेक योर फीडबैक, और उसके बाद जो जो फीडबैक आपको मिलता है उसको और इम्प्रूव करें ऑन द बेसिस ऑफ योर फीडबैक। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू बिकम कंफर्टेबल, क्योंकि जो ये पार्ट 1 होता है, दिस इज द फर्स्ट, जैसे ही आप जाएंगे एग्जाम के लिए तो पहला आपका पार्ट 1 पूछा जाएगा। एंड जैसा सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक माइंडसेट हो जाएगा एग्जामिनर का, यस मुझे इस स्टूडेंट को इतना देना है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, एंड आने वाले टाइम में डेली आई ट्राई टू मेक द वीडियो लाइक दिस, जिसमें आप क्वेश्चंस को समझें, डिस्कस करें और कैसे बेस्ट आंसर्स दें उसको तैयार करें, सो दैट यू कैन गेट कॉन्फिडेंस। I hope you like this video. Wish you good luck.